नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप सुनाइए। भाई साहब, आज बहुत दिन बाद यहाँ से आपको शौक लगा क्या कुछ इस हिसाब से बताइए जरा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे फार्म पे आने के लिए। और आपके सभी व्यूवर्स जो आपके चैनल को देखते हैं उनको नमस्कार मेरी तरफ से। मेरा नाम रविदेव ढडवा। दिखवाता हूँ आपको घोड़ियाँ। हाँ, अली किरगल घोड़े की पोती है। अच्छा 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 हाँ अच्छा अच्छा। घोड़ी बहुत शानदार है। हाँ हाइट तो मुझे लग रहा है इसकी हाँ। 62 62 प्लस ही प्लस है, होगा। 62 प्लस है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी घोड़ी, बहुत अच्छी। वाकई में जी आपने क्वालिटी को मेंटेन कर रखा हम्म। है। इस चीज तो मैंने देखा, मैं भी बहुत फार्म पे जाता हूँ, लेकिन आपने क्वालिटी जबरदस्त बना रखी है। और देखिए सर, आजकल ना क्वालिटी ही बिक रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है, मतलब यूं तो 15-15 20-20 हजार के भी बच्चे मिलते हैं। वो कुछ नहीं हो, टाइम हाँ, वेस्ट है। वो सब खामखा का टाइम खोटी करने वाली का बातें बेटू, हैं। मेरा जो देखो मानना है। कितनी शांत घोड़ी है। हाँ, कहीं भी हाथ लगाओ, कहीं हाँ, भी कुछ करो। का बेटू। बहुत बहुत अच्छा। राइडिंग भी बहुत अच्छी कराती है। हाँ। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, मैं इस पे सुबह राइडिंग करता हूँ, हम्म। बहुत अच्छी राइडिंग। नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हटा लीजिए परसों इसको। मेरे बेटे ने राइडिंग की थी इस इस पे। पे। हटा हाँ, ले। बिल्कुल वेरी गुड। पहली बार फर्स्ट बार उधर बैठा, निकाल ले परवीन। उसको भी बहुत अच्छी परवीन राइडिंग। हाँ। लात चलाएगी काली। जाने दे एक बार इसको। लिया इसको ले। एक ये हमारे पास घोड़ी है अबलक। ये है जी, एक हमारे पास काली अबलक है ये देखो अब घोड़ी आप। बहुत बड़ी घोड़ी है जी ये तो। ये 63.5 इंच की घोड़ी है। और हम्म। ये अभी तकरीबन। डबल बोन की घोड़ी है जी ये। हाँ, पूरा जहाज है ये। हम्म। तो पानी का जहाज होता है ना, शिप। जी 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 वो जी। है ये। जी जी, घोड़ी बहुत अच्छी है, शानदार है। ये अभी 10 महीने की प्रेग्नेंट है जी ये। अच्छा। रफेल घोड़े से। किस घोड़े से जी? रफेल है काले कांटे का। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हाँ है ठीक अपने है। ये आलीशान लाइन, आलीशान लाइन। आलीशान लाइन उस जी। घोड़े से ये प्रेग्नेंट है। हम्म। और रफेल नाम है अपने हरिद्वार में है देवेंद्र प्रधान जी। अच्छा 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 उनके अच्छा। पास है वो घोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। उससे 10 महीने की प्रेग्नेंट है। ठीक है भाई साहब। अब देवेंद्र प्रधान जी फोन करते हैं, हाँ रवि हाँ। जी ये घोड़ी मुझे दे दो। मैं, प्रधान जी कुछ हमारे पास भी रहने दो, सब कुछ आप ही ले जाओगे। अच्छा अच्छा। हमें भी तो सही बात है। दिखाने चीजें दो। क्या होता है कि क्वालिटी तो चीजें रखनी पड़ती है। देखो जी, क्वालिटी से क्वालिटी निकलता हाँ है। जैसा डाई होगा वैसे ही फ्रेश माल निकलेगा। हाँ। पिछली ये। बार इससे बछेरा आया था, बहुत बहुत बड़ा बच्चा दिया था इसने पिछली बारी। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा रवि जी, एक चीज मैं पूछना आपसे थोड़ा सा ना, भूल गया मैं। हम्म मैं आप ये खैर मुझे पूछना चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर आपसे। हम्म। आपको ये स्टालियन लाने की क्या सूझी आपको? स्टालियन लाने की क्या होता है ना, जब आप किसी फील्ड में उतरते हो ना, हम्म। तब आपको पता लगता है कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानियां आ रही जी। हैं। एक्चुअल में क्या हुआ कि अपने पास जैसे घोड़ियां थी पहले, हम्म तो जैसे हमने घोड़ी मिलवाने के लिए भेजी। हम्म। कई 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 जगहों पे डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं होती। अगले जी ने घोड़ा छोड़ दिया, जी घोड़ी खाली निकल गई, जी दोबारा मिलवानी पड़ती है। जी। अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हम्म मैंने पंजाब में एक घोड़ी अपनी मिलवाई। हम्म ठीक है जी। हम्म। अच्छी खासी मैंने उनको फीस पे की। जी। और मैंने उनको बोला कि आप मेरी इस घोड़ी पे 2 जंप दे देना। हम्म। उन्होंने जी। मना कर दिया सेकंड जंप देने से। ऐसा क्यों जी? बोले जी हमारा घोड़ा तो एक ही जंप में रुक जाता है। हम्म ठीक है। हम्म। हमने फिर भी काफी उनकी, मतलब उनसे जी हजूरी करी कि सर एक जंप दे दो, कोई बात नहीं एक जंप दे दो, हम बहुत दूर से आए हैं। हम्म तो बोले ठीक है जी, फिर आप अपनी घोड़ी यहाँ बांध दो गाय के साथ। हम्म हमें बड़ा अजीब लगा कि आप इतना महंगा घोड़ा लेके हो, आपके पास में बाहर से घोड़ी आई, उनको रखने तक की जगह नहीं है। हम्म तो हम्म। हम वो घोड़ी वहां से मिलवा के और वहां छोड़ के हम चले। जब 1.5-2 घंटे बाद उनका फोन आता है, जी डॉक्टर आया था, डॉक्टर ने चेक कर दिया और डॉक्टर ने बोला कि हम्म, हम्म, आया था यार देख ले एक बारी। हम्म, ठीक है, हम्म, पॉज कर दी थी। हम्म, तो उनका फोन आता है 2 घंटे बाद ही, हमारा डॉक्टर आया था, डॉक्टर ने चेक कर दिया है और हम्म, घोड़ी आपकी बिल्कुल सही है हम्म, और वो प्रेग्नेंट रहेगी, आप अपनी घोड़ी ले जाओ। सुबह हमने घोड़ी मंगा ली। हम्म, 1.5 महीने बाद पता लगा घोड़ी खाली चली गई। हम्म। बड़ा मन को ठेस पहुंचती ठेस है। पहुंचता है, बहुत खर्चा लगता है बहुत भेजना लाना। खर्चा लगता है, टाइम लगता है। हम्म। तो तब से ही दिमाग में था कि कोई ना कोई स्टेलियन हम लेंगे। अच्छा अच्छा। तो वो भगवान का ऐसा आशीर्वाद हुआ हम्म। कि हमें एक बड़ा, आपको तो जी नगीना मिल गया जी। हाँ एक कामयाब हमें स्टेलियन मिल गया। हाँ। अब उसके बाद में हाँ।
आपको नगीना मिल गया। हाँ। मैं तो यही कह सकता हूँ हाँ कि मतलब ये असल में घोड़ा आप ही के लिए बना था, सही पूछिए तो। हाँ, पता नहीं किसका, जो भी भगवान का आशीर्वाद है। जी, जी। सलमान एक बार इसको लेके जाते हैं। ये मैं दिखाता हूँ, हमारे घर की ब्रीड है ये। ये होम ब्रीड है जी? हाँ, ये होम ब्रीड है। ओहो, थोड़ा सा आगे लाइए। बस उसको घोड़ी को पीछे रख। हाँ। ये बच्ची है जी। अच्छा, ये 6 महीने 4 दिन की बच्ची है। अच्छा, 6 महीने की बच्ची है ये? ये 6 महीने और 4 दिन की। बहुत अच्छा ग्रोथ है जी इसका। ये 22 अप्रैल को पैदा हुई थी। अच्छा, इसी साल 22 अप्रैल ये को क्या पैदा है हुई सर थी। इसका डिटेल? ये है जी अपना रफेल घोड़ा है, जो प्रधान जी वाला, अच्छा, उसका बेटा है, बच्ची है ये? उसकी बच्ची है। ये देखो आप अच्छा इसकी। यार, बहुत अच्छी बच्ची है। तो इसका लेंथ भी अभी से ही घोड़ी जैसी लग हाँ, रही है तो। पूरी हाँ, हाँ, बहुत बड़ी घोड़ी बनेगी ये। इस अच्छी बात है जी। तो इसका भी कोई डीएनए कराएगा तो फादर साइड से आलीशान लाइन आएगा। आलीशान लाइन, मतलब हाँ, अपना जी। रफेल ही हाँ, हाँ, आएगा इसके डीएनए में, फादर जी में। जी जी जी। नहीं, बहुत अच्छा कलेक्शन है आपके हाँ, पास। ये माँ है इसकी। अच्छा, ये माँ है इसकी? हाँ, थोड़ा आगे लाइए। ये देवली लाइन की है इसकी माँ। अच्छा, ठीक है। अब जो हमने ये घोड़ा लिया है, हम्म, ये अपने पास जो घोड़ा है उसकी ये सिस्टर लगती है, इसलिए हम इस पर उसको छोड़ नहीं रहे। ये जो आपका शाहजहां है? शाहजहां की बहन लगती है ये। ओके ओके ओके। क्योंकि शाहजहां का दादा भी जो है प्रभात है, हाँ, इसका फिर वो इनब्रीड हो जाएगा, ठीक नहीं और है। इस घोड़ी का दादा भी प्रभाती है, तो इसलिए हम्म, हम उसको उसके ऊपर छोड़ नहीं रहे। हम्म, ये घोड़ी भी हम सेल कर देंगे। हम्म। इस पे मेरे अपनी जो नॉलेज के हिसाब से, अगर इस पे आलीशान लाइन या दूसरी लाइन का कोई घोड़ा छोड़े तो अच्छा रिजल्ट आएगा। ये वेरी इसी गुड। घोड़ी का रिजल्ट था, ये बच्ची जो मैंने आपको दिखाई। बहुत अच्छी बहुत अच्छी घोड़ी है जी। थोड़ा सा गर्दन ऊपर करो। हाँ, हाँ। हम्म। बेटा गेट लगा दे जाके। लगा लो, घोड़े पे काठी चला के ले लो। इनको तो भाई साहब, आपने घोड़ा मतलब कि एक तरह से ब्रीडरों से परेशान होकर खरीदा। हाँ, आप ऐसे कह सकते हो। हाँ। देखो भाई साहब, आजकल ना एक तो फीस भी ना अनाप शनाप मांगते हैं। 9 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख। ऐसे तो पता क्या होता है, मुझे लगता है कि जिसको शौक थोड़ा सा उमड़ता है ना, वो वहीं ठंडा हो लेता है वो। नहीं, मेरा ये मानना है, ठीक अगले की चीज है, वो उसको जो मन करे वो फीस मांगे। हम्म, मैं उससे उस चीज के लिए मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन फैसिलिटी दे आदमी को। हम्म, अब जैसे हमने 51,000 फीस रखी है घोड़े की, जी। कोई भी बोलेगा हाँ भाई नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल फीस। ठीक है, लेकिन नॉर्मल के साथ में हमारी कुछ गारंटी है। हम्म, जैसे कि हम्म, आप सिर्फ अपनी घोड़ी हमारे पास भेज दो, हम्म, हम डॉक्टर से चेक कराएंगे, उसको सोनोग्राफी कराएंगे। जी। जब डॉक्टर बोलेगा हम्म, तब हम घोड़ा छोड़ेंगे उसके ऊपर, हम्म, ठीक है। हमारे यहाँ जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुमित हैं, हम्म, वो 3,000 लेते हैं घोड़ी चेक करने का। हम्म, एक बार ही आएंगे, 3,000 लेंगे। हम्म, वो मुझे जब भी, जैसा मेरी जितनी घोड़ियां प्रेग्नेंट है उन्हीं की वजह से हैं, वो हम्म, मुझे बताते हैं, रवि परसों घोड़ा छोड़ दे या कल घोड़ा छोड़ दे। हम्म, अभी तक उनसे चेक करा के मैंने जितनी भी घोड़ियों पे घोड़ा छुड़वाया है, बाहर से भी चाहे, हम्म, तो घोड़ियां 100% कंसीव हुई। जी। उसके बाद में हम्म, 21 दिन तक हम घोड़ी को अपने पास रखेंगे। हम्म, 21 दिन बाद फिर डॉक्टर साहब से चेक कराएंगे। जी। डॉक्टर साहब बोलेंगे कि घोड़ी कंसीव है, तो घोड़ी हम आपके पास भेज देंगे। अगर नहीं होगी तो दोबारा घोड़ा छोड़ेंगे, कोई फीस चार्ज नहीं। जी। ये 3 और 3 6,000 रुपये जो डॉक्टर की फीस है, वो हम अपनी 51,000 रुपये जो आपसे फीस ले रहे हैं उससे हम उसमें करेंगे। उसमें पे करेंगे, हाँ, ठीक है। क्योंकि वेरी गुड। ठीक है, दूसरी चीज, आपकी घोड़ी हमारे यहाँ 20 दिन खड़ी है स्टेबलिंग। स्टेबलिंग, हाँ, या वो किसी कमी से वो नहीं ठहरी है, हाँ, अगले फिर 20 दिन खड़ी है, हाँ। हम उसका कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात करी है। और इससे देखना जी, नया घोड़े वालों को मैं तो कहता हूँ इससे बड़ा रिलीफ तो कुछ हो ही नहीं सकता है। नहीं तो ठीक है, नॉर्मली लोग बाग क्या करते हैं कि स्टेबलिंग भी, फीस भी, घोड़े का ठीक है। चेकिंग भी। अच्छा, उसके बाद में एक साइड का टेम्पू का किराया हम देंगे। अगर दूर से जानवर आता है, चाहे पास से भी आता है, वो सबके लिए है। चाहे 2 किलोमीटर से आए, चाहे 200 किलोमीटर से आए, चाहे 2,000 किलोमीटर से आए। हम्म, मान लो एक बारी घोड़ी आई, हम्म, उसका किराया उन्होंने पे कर दिया। हम्म, जब यहाँ से घोड़ी कंसीव होके जाएगी, हम्म, तो उस साइड का किराया हम पे करेंगे। वेरी गुड। तो हमारा क्या, कि हमारा पूरा एक पैकेज है हम्म,
कि अगर आपकी घोड़ी हमारे पास आई है, हम्म, अगर उसमें अंदर कोई कमी नहीं है, हम्म, तो आपकी कोई सिरदर्दी नहीं है, आप अपनी सिर्फ घोड़ी भेज दो। हम्म, जब आपकी घोड़ी 100% कंसीव हो जाएगी, डॉक्टर से मैं फोटो खींच के उसकी भिजवा दूंगा कि भाई घोड़ी 100% कंसीव है, तब हम आपकी घोड़ी को आपके पास वापस भेज देंगे। ये तो आपने बहुत बहुत बढ़िया चीज करी है आपने। और किसी किसान के साथ में मान लो कोई मिस हैपनिंग भी हो जाती है कि उसके पास बच्चा हुआ 2 4 5 दिन का होके, बच्चा भगवान ना चाहे ना किसी के साथ ऐसे, अगर किसी के यहाँ कोई हो भी बच्ची जाता है, हुई ये या तो बच्चा, अलग चीज है। अगर वो एक्सपायर कर जाता है, तो हमारी उस किसान के साथ फिर भी इतनी हमदर्दी है कि हम उसको दोबारा से उसकी घोड़ी कंसीव करा देंगे, कोई चार्ज नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है। ये आप लेकिन इसमें क्या है कि हम्म, अगले आदमी को ईमानदार होना चाहिए कि अगर हम कोई आपको फैसिलिटी दे रहे हैं तो उसका मिसयूज ना करें। हम्म, ठीक है। ईमानदारी वाली बात है। ईमानदार रहो, ईमानदारी से काम करो। हम्म, और कोई नया घोड़ा पालक है, अगर वो कोई घोड़ी लेना चाहता है या कोई घोड़ा लेना चाहता है, कोई हमारे से उसको कोई गाइडेंस चाहिए, हमारा 4 5 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में, हम्म, हम पूरी तरीके से उनकी मदद करेंगे। हम्म, कहीं से भी ले, कुछ भी ले, हमसे एक बारी बात कर ले, हम उसको बता देंगे। 2 4 5 लोग हमारे साथ एक्सपर्ट है कि भाई इसका ये वाजिब प्राइस होना चाहिए इस जानवर का, हम्म। ये जेन्युइन है या नहीं है, इस तरीके की चीज। नहीं, मैं नए आदमियों के लिए तो आपने बहुत बढ़िया मैसेज दिया ये। और ये तो उन ब्रीडरों के लिए भी आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, जो आज के डेट में इतना पैसा चार्ज करते हैं कि उतने की घोड़ी आ जाती है। नहीं नहीं, वो भाई साहब वो उनकी चीज है, वो हाँ, चार्ज करे, लोग दे रहे हैं समझे। तभी तो चार्ज कर रहे हैं। देखो सर, आप एक बात देखो, बात लोग तो दे रहे सही हैं है। तभी तो चार्ज कर रहे हैं। हाँ, आपका मानना नहीं है कि घोड़ा घोड़ा होता है जी? नहीं, घोड़ा तो घोड़ा ही है। फिर वो भी तो घोड़ा ही है। हाँ, आज के डेट में तो घोड़े को ऊंट बनाने पर लगे पड़े लोग। देखो भाई साहब, कसूर किसी का नहीं है, जिधर पब्लिक चलती है ना, भेड़ चाल हो गई जी। भेड़ चाल नहीं, जिधर पब्लिक चलती है उधर चलना पड़ता है। हाँ, हाँ, हाँ। लखा सिंगर था, जी। उसने दूसरे गाने गाए, हम्म, डिस्को डिस्को टाइप, नहीं चले। नहीं चले। अगले को लगा कि लोग भजन ज्यादा सुने, उसने भजन गाने शुरू कर दिए, वो उसमें चल गए, सक्सेस हो गया। चल गए। जब हम ही लोग बोलते हैं ना कि घोड़ा 65 इंच का होना चाहिए, घोड़ा 68 इंच का होना चाहिए, घोड़ा 70 इंच का होना चाहिए, तभी तो जो हमारे पीछे खड़े लोग हैं, जो हमसे बाद में आएंगे, उनके दिमाग में तो बात हम डाल रहे हैं ना, इतना होना चाहिए। हम्म, अब जैसे हमारे पास ये घोड़ा है, लोग अगर ये घोड़ा कहीं और खड़ा होता तो इसको 66 इंच का बोलते। हम्म, हमने इसको वाटर स्केल से नापा हुआ है, हम्म, ये वाटर स्केल से जो है ये हम्म, 64 है, जी। और अभी ये 4.5 साल का है। हम्म, अभी इसके अंदर 1 1.5 इंच बढ़ने की और गुंजाइश है, जी। क्योंकि ये देवली लाइन के जो जानवर है, जो मैंने सुना है कि ये 6 7 साल तक ग्रोथ करते हैं। 7 साल तक बढ़ते हैं ये? हाँ, 7 साल तक। तो ये अभी तो ये आप समझो ये एक बच्चा ही है, जी। अभी पूरा स्टेलियन तो बना नहीं, 5 साल का स्टेलियन बनता है, तो हम्म, अभी तो इसको ग्रोथ करनी है। हम्म, जब ये मेरे पास आया था तो बहुत ही बुरी कंडीशन में था। हम्म, तो ये जो धनंजय जी, जो मैं आपसे वीडियो बनवा रहा हूँ ना, हम्म, इससे पहले भी मैं इसकी वीडियो बनवा सकता था, हम्म, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं बनवाई। हम्म, क्योंकि क्या होता है, जो मार्केट में दिखता है वो बिकता है। अगर मैं इसको दिखा देता, ये कमजोर सा नजर आता, ये पिट जाता पहले दिन। जी। सही फर्स्ट बात। इंप्रेशन इज लास्ट लास्ट इंप्रेशन। इंप्रेशन। अब ये पहली वीडियो आप मेरी बना रहे हो, हम्म, मेरे इस घोड़े की अगर कोई वीडियो बना रहा है, ये पहली बना रहा है। जी। इवन मैंने इसके लिए सप्लीमेंट लिए थे, ये अपने संजय सचदेवा जी हैं दिल्ली में, हम्म, उनके बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छे, उनसे मैंने लिए थे, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की थी इस घोड़े को तगड़ा करने में। हम्म, तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट करी थी। मैंने वो क्या करते हैं कि वो आपके जानवर की पिक लेते हैं पहले, हम्म, और फिर वो आपको बोलते हैं कि हर 19 20 दिन बाद आप मेरा सप्लीमेंट डालो, हर 19 20 दिन बाद मुझे आप फोटो डालते रहो घोड़े की, जी, तो वो इंप्रूवमेंट आती है उनके उससे। जी, जी। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी थी, मैंने कहा संजय जी देखो, ये हमारा घोड़ा, इस पे हमारी इन्वेस्टमेंट है, आप हम्म, इस फोटो को जो जिसमें ये कमजोर है, कहीं लीक मत करना, हम्म, वरना घोड़ा पिट जाएगा, अच्छा घोड़ा होते हुए भी पिट जाएगा। हम्म, उन्होंने हमारी बात को माना। अपने ये अश्वफीड वाले हैं, हम्म, सन्नी जी दुराए से, और अपने उनके पार्टनर है सिद्धार्थ जी। हम्म, सिद्धार्थ जी मेरे फार्म पे आए थे, हम्म, उन्होंने घोड़ा देखा था, उन्होंने फिर मुझे सजेस्ट किया था कि हमारे पास 3 तरीके के फीड बनते हैं, आप ये वाला फीड लो, आप ये फीड इसको डालो। हम्म। तो ये जो घोड़ा है, ये 3 4 वजह से ये घोड़ा, मतलब ये पहला तो भगवान का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद कह सकते हैं जी। ठीक है। हम्म, दूसरा हमारी मेहनत, हम्म, तीसरा और चौथा जो श्रेय जाता है हम्म, वो अशुभ फीड को जाता है, हम्म, फीड के मामले में, बिल्कुल। और सप्लीमेंट के मामले में जो सचदेवा जी को। संजय सचदेवा जी, जी, शायद आदित्य फीड्स के नाम से उनका है, सप्लीमेंट्स के नाम से। जी। तो ये मतलब इन 2 लोगों का बहुत योगदान है हम्म, इस घोड़े को दोबारा से खड़ा करने में, हम्म, इसकी हेल्थ वगैरह। मैं बल्कि बीच में इसको चोकर भी डाला था, हम्म,
तो सिद्धार्थ जी आए थे तो उन्होंने बोला था कि इसको चोकर मत डालो घोड़े को, हम्म, वरना ये फूल जाएगा, फिर इसकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। हमने तकरीबन 4-5 महीने पहले से ही हमने इसको चोकर डालना, सारे जानवरों को चोकर डालना बंद कर दिया हमने। हम हम्म, 0 चोकर पे चल रहे हैं। हम्म, हमारे फार्म में कोई चोकर यूज नहीं होता। अच्छा। हाँ, तो हमारा जो है उसी फीड पे है, तो इन्हीं इन्हीं सब लोगों के सहयोग से और उससे, हम्म, और फिर अपना तो थोड़ा स्वभाव भी ऐसा कि हमारी मेरी जल्दी से सब लोगों के साथ बन जाती है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। ठीक बात है जी। अब मेरी संजय सचदेवा जी से भी बहुत बढ़िया बात है, मेरी तो सिद्धार्थ आप जी से भी है। तो फाइनली मतलब जो आपके घोड़े की फीस 51,000 है। फीस 51,000 है। हाँ, कुछ और कुछ बाकी जो भी जो मैंने हाँ, आपको बताया, डॉक्टर का, स्टेबलिंग, एक हाँ, साइड का टेम्पू का, हम्म, किसी कारण से मिसकैरेज हो जाए, कुछ हो जाए, तो उस चीज के लिए हम बैठे हैं। नहीं जी बहुत अच्छा है। आप आप हमारे पास जगह भी है काफी घोड़ियां रखने के लिए। हाँ, हमारा ये शेड है 80 फुट ऐसे है, 40 फुट ऐसे है, तो हमारे पास 12 अंदर पिंजरे हैं, हम्म, 12 जानवर हम खड़े कर सकते हैं यहाँ पे। हम्म, तो हमने तो अपनी 4 या 6 घोड़ियां ही रखनी है हमेशा के लिए। हम्म, बाकी स्टेबलिंग के लिए जो घोड़ियां आएंगी उनके लिए हमने ये रखनी जी 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 बहुत अच्छी बात है सर। जो कि आपने जिस हिसाब से भी अपनी फीस के बारे में बताया, है। मैं तो लोगों से यही फोकस करूंगा कि फोकस मैंने जब भी तक घोड़े पे किया है मैंने, और आपके चीज को यही प्रमोट मैं करूंगा कि यहीं से में भी बढ़िया रहेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है जी, सेटिस्फेक्शन और कंफर्मेशन हाँ ये आप दे रहे हैं। हाँ, इस हिसाब से मेरे तो घोड़ी वालों को कोई रिस्क ही नहीं है उनके पास। रिस्क है ही नहीं किसी चीज हाँ, का। किसी भी चीज का रिस्क नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ी बात तो आपने एक और बात कह दी कि भगवान ना करे अगर कुछ हो जाता है बच्ची बच्ची को, तो मैं उसको क्या फ्री कर दूंगा, ये हाँ, कर दूंगा, दोबारा छोड़ देंगे घोड़ा, दोबारा कोई घोड़ा दिक्कत छोड़ नहीं, देंगे, फीस नहीं लेंगे उनसे। फीस नहीं लेंगे। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा लगा आपका जो व्यू है और घोड़ों के बारे में सोच है। मैंने तो अभी तक जहां तक देखा, मैं भी 8-10 साल घोड़े में घूम चुका हूं, मैं देख रहा हूं मैं, लेकिन आपका व्यू बहुत अलग है, सोच बहुत अलग है। भगवान आपको और आपके घोड़ों को बहुत अच्छा स्वस्थ दे, और बहुत अरे, बहुत बढ़िया। की बात है कि भाई मेरा शौक है, मेरा शौक है, ये शौक पता नहीं कब बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए। सही बात कह रहे हैं आप। ठीक है, जब हाँ, आपको लगता है कि मैं इतना टाइम इसमें दे रहा हूँ, हाँ, तो फिर लगता है कि 2 पैसे जनरेट भी हो जाए। हम्म, अब जो नया घोड़ा जो पालता है ना, हम्म, जो नया आता है इस बिजनेस में, जैसे मैं भी था, जब मैं नया आया, तो मेरे को किसी पे विश्वास हुआ, मैंने उसका हाथ पकड़ा कि ये मुझे घोड़ा दुनिया में मेरा ये गाइड करेगा, मुझे मुझे मतलब बचाएगा। वही लोग आपके साथ चीटिंग करते हैं। सही बात। ठीक है, हम्म, तो घोड़ा लाइन के अंदर जो नए आ रहे हैं, मैं उनको एक ही बात बोलूंगा कि भाई बड़ी जल्दी से किसी पे विश्वास मत करना, ठीक और बात बड़ी है, जल्दबाजी मत करना किसी जानवर को लेने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। कोई जल्दबाजी मत करना, ठोक बजा के 2 से बात करके, 4 से कंफर्म करके, अगर वो चीज उस रेट की है, उस भाव की है, तो ही लेना, अदरवाइज मत लेना। अब जैसे हम घोड़ी, मान लो आप हमसे कोई बच्चा खरीदते हो या बच्ची खरीदते हो या कोई घोड़ी खरीदते हो, हमारा क्या वो है कि हम आपको इस बात की गारंटी देंगे कि जो चीज हम आपको कह के देंगे ना कि ये इसकी है, ये नोन है या अननोन लाइन की है, या मैंने वीडियो पे बोल दिया कि इसकी इतनी हाइट है, अगर वो चीज ना हो तो आप हमसे चीज मत लेना। और हम मान लो आपको कोई जानवर जितने का बेच रहे हैं, मान लो मैंने आपको कोई जानवर 10 लाख रुपए का बेचा, तो मैं आपको लिख के दूंगा कि अगर आपको वापिस करना है तो उस जानवर के 25% पैसे काटने के बाद में मैं आपसे वापिस ले लूंगा, बशर्ते कि वो उस कंडीशन में हो जिस कंडीशन में मैंने आपको दिया है। ये भी बहुत अच्छी बात है। मान लो ऑप्शन तो मैंने ऑप्शन तो आपने सारे दे दिए एक तरह मान लो मैंने आपको कोई 1 लाख रुपए का बछेरी दे दी, मान लो है नहीं मेरे पास, मैं एक बोल रहा हूँ कि 1 लाख रुपए की बछेरी दे दी, अगर आपको 2 महीने 4 महीने बाद आपको लगता है मेरे साथ ठगी होगी, ये हो गया, से। तो आप मेरे से 75,000 पे ले जाना और बछेरी छोड़ जाना। सही बात। कंडीशन ये है कि भाई वो उसको कोई नुकसान ना हो, उसकी सेहत ठीक हो, हम्म, उसको कोई बीमारी ना कोई लग गई एक्सीडेंट हो, वगैरह ना हो, कुछ कुछ ऐसे। उसके साथ कोई फैटल ना हो, तो हम्म, हम ले लेंगे। हम्म, तो मेरा यही कहना नया घोड़ा वालों को, भाई जल्दी से विश्वास मत करना, मैं कम से कम भी नहीं तो 10 जगह ठुका हुआ हूँ। हम्म, मेरी एक बार जो आया हमारे पास, जो अभी हमने दिखाया आपको लाल रतन का जो है बजरंगी, हम्म, वो ब्यूटी इतनी है उसके अंदर, उसको बेचने कोई मन नहीं करता। नहीं ब्यूटी तो है उसमें। ठीक है, वो बहुत अच्छा घोड़ा सुंदर भी है, बनेगा। हाँ, बहुत सुंदर है। ठीक है, अब वो 15 महीने का हो गया है, और 15 महीने के बाद हम उसको घोड़ियों पे छोड़ सकते हैं, हम्म, जब तक अपना ये साझा चलता रहेगा। हम्म, फिर ये दोनों अपने ब्रीडिंग के लिए, एक देवली लाइन का हो गया, एक हम्म, आलिशान लाइन का हो गया, और बिल्कुल। दोनों ही इंडिया की दोनों ही टॉप लाइन है।
ये तो है जी। ठीक है, तो ये है भाई, ये सब किस्मत का खेल है। पेशेंस रखो। आप ये समझो कि आज अगर आप पैसे लगाते हो, बड़ी घोड़ी पे भी अगर आप पैसे लगाते हो, तो आपके पास में 3 साल के बाद में पैसे आने शुरू होंगे। वो ब्याएगी 1 साल बाद। फिर क्या होता है कि बहुत पेशेंस का काम है। हाँ, फिर 1 डेढ़ साल की जब बच्चा बच्ची हो जाता है, जब वो पब्लिक को नजर आने लगता है कि ये बनेगा, तब लोग जेब से पैसे निकालते हैं। ऐसे कोई नहीं निकला। ऐसे कोई नहीं निकालता। अच्छी घोड़ी लो। ये जो लोग कहते हैं ना पहले शुरू करना है तो हल्की घोड़ी से शुरू कर लो, ये कर लो, मैंने भी करा था। मैं भी 1,66,000 की घोड़ी लाया था। आज वो मेरे गले पड़ी हुई है। किसी को चाहिए हो तो वो घोड़ी मज्जू के लाइन के आजाद घोड़े के पोते से प्रेग्नेंट है, नीले घोड़े से। पंच कल्याण घोड़ी है। 57-58 इंच उसकी हाइट है। 1.5 लाख रुपए में दे दूंगा। तकरीबन तकरीबन 3-4 महीने की गब्बन है। अगर किसी को चाहिए हो तो 1.5 लाख रुपए की वो भी मैं उसको दे दूंगा। मेरे से फोन कर लेना, मैं दे दूंगा। देखो भाई साहब, अगर किसी को चाहिए, मैं सभी दर्शकों से कहूंगा, व्यूवर से कहूंगा कि हमने भी बहुत जगह शूट किया है, लेकिन आज तक मुझे ऐसा जगह नहीं दिखा है जहां पे कवरिंग के मामले में नो रिस्क, सेल के मामले में नो रिस्क। तो मैं तो यही आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी घोड़ी वगैरह यहीं भेजें, और आपके लिए भी बढ़िया रहेगा, और आपके भी शौक में भी डेवलपमेंट ज्यादा आएगी। तो ठीक है रवि जी, बहुत अपने टाइम दिया हमें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल भाई। आपके तो डबल नाम है ना, कोई अनमोल के नाम से जानता है, कोई धनंजय के नाम से जानता है। एक्चुअली अनमोल मेरा बेटा का नाम है। अच्छा, बेटे का नाम हाँ, है। तो वो ना सब मेरे को अनमोल ही